बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार से शामी कबाब। शामी कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। शामी कबाब को रेशेदार करने का तरीका बताऊँगी, इसको अंदर से क्रिस्पी बनाने का ट्रिक बताऊँगी। तो चले अपने किचन में चलते हैं और मज़ेदार से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं शामी कबाब बनाने के लिए। एक प्रेशर ले लेंगे, प्रेशर के अंदर मैंने यहाँ पर दाल ऐड कर देनी है। आप अगर प्रेशर में नहीं बनाना चाहते, प्रेशर के बगैर बनाना चाहते हैं, सीटी नहीं लगवाना चाहते, सीटी के बगैर बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो दाल का इस्तेमाल किया है। मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी, इससे दाल बहुत अच्छे से गल जाती है। दाल हम इसके अंदर डाल देंगे और आपने इसके अंदर पानी अपने शहर की दाल के हिसाब से डालना है। हर इलाके की दाल में फ़र्क होता है, कोई जल्दी गल जाती है, कोई जल्दी नहीं गलती। इसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन ऐड कर देना है। मैंने लहसुन के 15 से 18 जवे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। लहसुन ऐड करके हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, कुछ नहीं खाते। नमक मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। इसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करके हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून भर के ऐड किया है। हमारे यहाँ, मेरे घर में यहाँ पर चटपटी चीज़ें पसंद की जाती हैं, स्पाइसी चीज़ें पसंद की जाती हैं, मैं उस हिसाब से डालती हूँ। आपके घर जिस तरह कोई खाता है आप डाल सकते हैं। और हल्दी मैंने ऐड कर दी है 1/2 टीस्पून। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, इससे शामी कबाब का कलर बहुत खूबसूरत आता है और रंगत बहुत अच्छी सी लगती है। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस यूज़ नहीं किया, हड्डी वाला चिकन यूज़ किया है। आप ये ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ। मैंने यहाँ पर आधा किलो दाल ली थी तो मैंने आधा किलो ही चिकन का इस्तेमाल किया। आधा किलो दाल के अंदर मैंने आधा किलो चिकन डाला है। आप ये देखें, आप देख सकते हैं कि दाल और जो चिकन है वो अंदर चला भी गया है तो भी पानी है अंदर। तो यहाँ पर ये पानी को एक आधा उबाल आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, सीटी लगवा देंगे। अब मैं यहाँ पर इसको सीटी लगवा दूँगी। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट सीटी लगवाई है तो हमारे पास ये दाल तकरीबन 95% गल चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है। ये हमने पानी जिस तरह ही खुश्क करना है, वो जो हमारी दाल हल्की हल्की सी कच्ची है, उसके अंदर दाना दाना महसूस हो रहा है तो वो पक जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि पानी जिस तरह ख़त्म हुआ है तो हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम दाल को ठंडा कर लेंगे। ये दाल हमने ठंडा ज़रूर करना है दाल को। अगर हम दाल को ठंडा नहीं करेंगे तो शामी कबाब अच्छे से रेडी नहीं होंगे। आप इसको कवर करके छोड़ दें। जब आपकी अच्छी तरह ये दाल ठंडी हो जाए तो फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास दाल अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह ठंडी हुई है। अब मैंने यहाँ पर एक चटुवटा लिया है। आपके घर में क्या कहते हैं, दौड़ी डंडा कहते हैं, क्या कहते हैं, पीसने वाला कहते हैं, जो भी कहते हैं। आपने इसके अंदर दाल ऐड करनी है। हमने इसके अंदर इसको पीसना है। हमने किसी मशीन के अंदर या कुछ किसी और तरह नहीं पीसना है, इस तरह पीसना है। और यहाँ पे हमने जो चिकन ऐड किया है इसकी हमने हड्डियाँ अलहदा कर देनी है, इसको भी साथ ही हमने कूट लेना है। तो यहाँ पर कितनी आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मैंने आधा किलो चिकन ऐड किया है। हमने आधा किलो ही चिकन ऐड करना है तो ही शामी कबाब रेशेदार बनेंगे। अब हम सारी दाल को इसी तरह से कूट लेंगे। तो ये आप देखेंगे मैंने सारी दाल को इसी तरह से पीस लिया है। इसी दौरान जनाब, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अब हमने शामी कबाब को रेशेदार करने का तो ट्रिक देख लिया। अब हमने इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, अंदर से क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। आपने ये ज़रूर ऐड करने हैं। आप ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनके साथ और क्रिस्पी क्रिस्पी से होते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक बात कि अगर आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर कोई नमक वगैरह या मिर्च कम लग रही है तो आपने ऐड कर लेना है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज़ अभी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मुझे यहाँ पे कोई स्पाइसेस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब मैं इसके सारे शामी कबाब रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक सांचा सा ले लिया है, आपके पास अगर नहीं है तो आप हाथों से भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे के सारे शामी कबाब रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शामी कबाब रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक अंडा ले लेंगे। अंडे के अंदर हमने इसको डीप कर लेना है, फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप लोग इसको अंडे के अंदर हल्का हल्का सा पहले डीप करिएगा। लोग पहले ही ज़्यादा अंडा लगा लेते हैं, फिर शामी पतली हो जाती है तो वो अच्छी तरह फ्राई नहीं होती। आपने सारे शामी को अंडा लगा के फिर एक ही दफ़ा इसको फ्राई कर लेना है। अब हम शामी कबाब को फ्राई कर लेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, तवे का इस्तेमाल किया है। अगर आप कोई पैन वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमने तवे के ऊपर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आपने यहाँ पर ज़्यादा ऑयल नहीं डाल देना। लोग ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, फिर ऑयली सी हो जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। हमने यहाँ पर शामी कबाब रखते जाने हैं। तो देखें, मैं यहाँ पर शामी कबाब को ऑयल के ऊपर रखती जा रही हूँ। इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, उलटते पुलटते हुए। यहाँ पर आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्लेम ज़्यादा लो नहीं होनी चाहिए। अगर इसको अच्छी तरह से सेक नहीं मिलेगा तो शामी कबाब हमारे यहाँ पर टूट जाएंगे। जी तो जनाब, यहाँ पर हमारे मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।